वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम 1 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह 31 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, नशीली दवाओं के उपयोग के प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्तों, जो नशीली दवाएं होती हैं वो किसी व्यक्ति पर या किसी समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। यहां पर बात आई है दिवस की, तो दोस्तों हाल ही में सेलिब्रेट किए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 30 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। इसके अलावा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मार्च माह में मनाए गए सभी दिवस बताएंगे। जितने भी हमने डिस्कस किए हुए हैं करंट अफेयर्स में, वो सभी दिवस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट में दोस्तों डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, सभी जो मॉक टेस्ट हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF भी चाहिए तो दोस्तों ऐप पर उपलब्ध है, आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 से नासा कितने व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजेगा? आंसर हो जाएगा इसका 4। तो दोस्तों, नासा ने अभी एक योजना बनाई है जिसमें वह जून 2023 से 4 व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजेगा। ठीक है, ऐसी वह 3 योजनाओं पर काम कर रहा है। कौन? नासा। बात करते हैं नासा की। तो नासा को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 19 जुलाई 1948 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन। यह अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। जी हां दोस्तों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश में इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार से अमेरिका में नासा है। दोस्तों, बात आई है यहां पर मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह की बात करें तो यह सौर मंडल का चौथा ग्रह है, यानी कि सूर्य के निकट का चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम मंगल ग्रह के वायुमंडल की बात करते हैं तो इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3% नाइट्रोजन है। इसके अलावा दोस्तों 1.6% आर्गन है। इसके अलावा ऑक्सीजन और पानी भी बहुत कम मात्रा में मौजूद है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर मौजूद है। इस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मॉन्स। दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, यानी 2 चंद्रमा हैं। इनके नाम है फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है सलीमा टेटे। तो दोस्तों, सलीमा टेटे को आप याद रखिएगा कि ये हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और इन्हें अभी हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये जो आने वाले खिलाड़ी होंगे हॉकी के, उन्हें मोटिवेट करने का काम करेंगी। बात कर लेते हैं एशियाई हॉकी महासंघ की, यानी एशियन हॉकी फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके वर्तमान में संरक्षक हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। अध्यक्ष हैं इसके दातो फुमियो ओगुरा। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में यह हॉकी की गवर्निंग बॉडी है। हाल ही में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। अर्नब बनर्जी को सीएट में MD और CEO के रूप में अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है। मनमीत के नंदा इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के CMD के रूप में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली को लक्सर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और के कृतिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों ये हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, लसिंदा डेमस किस देश की रनर हैं जिन्हें 10 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लसिंदा डेमस जो हैं वो अमेरिका की रनर हैं और उन्हें अब 10 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अमेरिका की रनर लसिंदा डेमस को लंदन ओलंपिक 2012 के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, किस ओलंपिक के लिए दिया गया है? लंदन ओलंपिक 2012 के लिए उन्हें यह गोल्ड मेडल 400 मीटर हर्डल प्रतियोगिता के लिए दिया गया है। रूस की नातालिया अंतयुक को डोपिंग स्कैंडल में शामिल पाया गया था, इसलिए अब उनका गोल्ड वापस ले लिया गया है और वो जो गोल्ड है अब किसको दिया गया है? दोस्तों लसिंदा डेमस को दिया गया है। बात कर लेते हैं ओलंपिक की। तो इसकी शुरुआत 1996 में एथेंस से हुई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कई बार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। यानी हरियाणा में जितने भी रेलवे लाइन है दोस्तों उसका सभी का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। रेलवे का विद्युतीकरण कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, जब विद्युतीकरण होता है रेलवे का तो उससे होता क्या है कि कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, क्योंकि कोयले का या किसी भी ईंधन का उपयोग किया जाता है रेलवे को चलाने में, रेल को चलाने में, तो उससे धुआं निकलता है और कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो जब विद्युत से ट्रेनें चलेंगी तो कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय रेलवे की। तो यह 1853 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। कौन? भारतीय रेलवे। 6700 किलोमीटर से अधिक का विशाल नेटवर्क कवर करता है ये भारत में, यानी भारत में 67,000 किलोमीटर से अधिक का विशाल नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन है वो हैं अनिल कुमार लाहौटी। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और महिला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो यह पुस्तक 1971 के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा उत्पन्न सेक्सुअल हिंसा के बारे में बताया गया है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही कुछ प्रमुख पुस्तकों को डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में अनुराग बेहर के द्वारा ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। रचना विश्वात रावत के द्वारा विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। KM चंद्रशेखर के द्वारा एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक को लिखा गया है। सलमान रुश्दी के द्वारा विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास को अभी हाल ही में लिखा गया है। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों ये पुस्तकें भी आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स कौन है? तो वो है एलन मस्क। तो दोस्तों एलन मस्क को ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किया जा रहा है और उन्होंने अभी हाल ही में बराक ओबामा को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनके जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर वो हैं 133 मिलियन फॉलोअर्स। अगर हम बात करें एलन मस्क की तो दोस्तों उनके 133.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इस प्रकार से एलन मस्क ने बराक ओबामा को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों अब बराक ओबामा दूसरे नंबर पर आ गए हैं और पॉप गायक जस्टिन बीबर 113 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। ट्विटर की बात करें तो दोस्तों यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटरकॉर्प बोर्ड ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया है। यानी हीरो मोटरकॉर्प के जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? निरंजन गुप्ता बने हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हीरो मोटरकॉर्प की
तो इस कंपनी को 1984 में जापान की हीरो साइकिल और होंडा मोटर कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों हाल ही में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। एस दुबे नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा राजेश मल्होत्रा पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं। तो ये प्रमुख नियुक्तियां भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, टेक्सास विश्वविद्यालय डलास के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों भारत के उद्योगपति हैं नवीन जिंदल, तो उन्हें टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि ये जो टेक्सास विश्वविद्यालय है ये अमेरिका का विश्वविद्यालय है। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नवीन जिंदल की बात करें तो वह टेक्सास विश्वविद्यालय के 1992 बैच के छात्र रहे हैं। नवीन जिंदल नोबेल पुरस्कार विजेता अजीज संसार के बाद टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यानी अभी तक दोस्तों टेक्सास विश्वविद्यालय ने केवल 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। पहले हैं अजीज संसार और फिर दूसरे बने हैं नवीन जिंदल। टेक्सास विश्वविद्यालय डलास की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और यह टेक्सास अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है दोस्तों? अरविंद चिदम्बरम ने। तो अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अभी हाल ही में जीता है और वह भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अन्य खेल समाचारों की बात करें तो दोस्तों भराली वेदव्रत ने भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अभी हाल ही में सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख खेल समाचार हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब करते हैं कल के करंट अफेयर्स की रिवीजन। फिर इसके बाद दोस्तों जनरल नॉलेज का पिटारा डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो राजस्थान मनाता है। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के पहले प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया ने। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 144 है। किसने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? भराली वेदव्रत ने। BCCI ने किसको टाटा IPL 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को। एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? अजय सिंह ने। जम्मू कश्मीर का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है? आलिया मीर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन को। अगला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, किस नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई है? तो कुनो नेशनल पार्क में एक चीते की मौत हो गई है। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम जनरल नॉलेज के पिटारे में नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। लुई वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवि शास्त्री हैं। वुर्जिल होल्डिंग्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। यूनेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों ये हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनको आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या हरियाणा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
PDF डाउनलोड कर लें हमारे ऐप से। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।